Good morning, students. Today we start chapter number 13, probability, class 12th. तो स्टूडेंट जो 13.4 एक्सरसाइज है, ये लगभग हमने इसके क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने इसके क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज इस जो एक्सरसाइज 13.4 है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने इस एक्सरसाइज में अभी तक स्टूडेंट आपको बताया कि रैंडम वेरिएबल क्या है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। कि x जो है वो क्या होगा हमारा रैंडम वेरिएबल, और जो px होगा या कंप्लीट जो टेबल है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे क्या है x और px। ओके, अब x क्या है देखते हैं। एक क्लास है 15 स्टूडेंट हुज एजेस आर। तो एक क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 15 है, उनकी एज दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं, मिनिमम एज 14 है। 14 एज कितने स्टूडेंट की है? मिनिमम एज कितनी है? 14। 14 टोटल कितने स्टूडेंट है? 15। ओके, तो 14 एज देखिए हमने कितने टाइम्स है, 1 2 2 टाइम्स, तो 2/15। क्योंकि टोटल 15 में से 2 स्टूडेंट की कितनी एज है? 14। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/15। अब आते हैं नेक्स्ट 15 एज। 15 एज कितने स्टूडेंट की है? 1 1 1/15। 16 एज कितने स्टूडेंट की है? 1 2 2 स्टूडेंट की, 2/15। 17 एज कितने स्टूडेंट की है? 1 2 3 3 स्टूडेंट की है। 18 एज कितने स्टूडेंट की है? 1 1/15। 19 एज कितने स्टूडेंट की है? 1 2 2 स्टूडेंट की है। 20 एज कितने स्टूडेंट की है? 1 2 3। ओके, और इसके बाद है 21। 21 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। अब चेक कर लेते हैं हम कि यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक ना होगी और कोई बीच में रह ना गया हो। अगर इसका सम क्या आ जाए, टोटल 15/15 1 आ जाए, मीन्स एग्जैक्ट है 2 3 5 5 3 8 9 11 3 14 15। तो 15/15 ये क्या आ गया स्टूडेंट? टोटल प्रोबेबिलिटी px का सम। अगर px का सम, समेशन ऑफ px इज इक्वल टू क्या आ जाए? 1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट आया। px का सम ऑलवेज क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहां से देखेंगे तो 15/15 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम आ गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसको मैं रब कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर था 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है, इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज ए सर्टेन प्रपोजल। ए member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed and x equal to 1 if he is in favor। फाइंड ex एंड वेरिएंस। तो हम ex और वेरिएंस तो फाइंड करेंगे नहीं, क्यों? ex मींस मीन एंड वेरिएंस, दो चीजें फाइंड करनी थी। हम यहां से क्या फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो बातें दी हैं, क्या? x px, 0 और 1। जीरो किसके लिए है? उन्होंने कहा कि x इक्वल टू 0 ही अपोज। अपोज की प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने, कितनी अपोज की प्रोबेबिलिटी? 30% अपोज ए सर्टेन प्रपोजल, तो 30/100। और 1 के लिए क्या कहा उसने? p एंड x इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर। फेवर की कितनी है? 70%, तो 70/100 ये आ गया। तो स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है,
शायद आपसे इस टाइप से पूछे, आपको लगे कि ये पता नहीं क्या फाइंड करना है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द मीन ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई। तो इसमें फाइंड क्या करना है, मीन, बट हम इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, द ऑब्टेन्ड थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेसेस। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स पी एक्स। अब जो डाई है, डाई के उसने जो कितने डाई के फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ओके, तो उसने कहा कि डाई पे है ना, ट्राइंग एंड डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस। एक तो 1 दिख रहा है मेरे को, फिर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और 5। 2 और 5, वो कौन सी डाई है, बायस डाई है। 1 ऑन कितने फेस पे है, 1, 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन कितने फेस पे, 2, 2 फेसेस, 5, 5 ऑन 1 फेस। ओके, तो यहाँ पे 1 कितने फेस पे है, 3 फेसेस, मीन्स टोटल डाई पे कितनी प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने फेस होते हैं, 6। तो 3/6। 2 कितने फेस पे है, 2 है 2 फेसेस पे, तो 2/6। ओके, नेक्स्ट 5 ऑन 1 फेस। 5 कितने फेस पे है, 1 फेस पे है, तो 1/6। ये आगे हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आएगा। क्लियर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी सम है वो क्या आना चाहिए, 1। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन में आपको एक बार मीन फाइंड करना और सिखा देता हूँ। मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड होते हैं, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, आगे आपके कहीं पे भी काम आ सकता है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको मीन फाइंड करना सिखाता हूँ। मीन कैसे फाइंड होता है और वेरिएंस कैसे फाइंड होता है, देखिए क्या होता है मीन और वेरिएंस। फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं एक बार आपको इस वीडियो के अंदर मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों चीजें क्लियर कर देता हूं। देखिए, एक बॉक्स और बनाइए आप, x इंटू पी एक्स। एक्स इंटू पी एक्स की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है, 3/6, 4/6, 5/6। सम कीजिए, मीन से समेशन ऑफ एक्स पी एक्स का जो भी सम होगा वो हमारा क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। क्या आया, आएगा 4, 3, 7 और 5, 12, 12/6 मीन्स 2 क्या है हमारा, मीन। ये आया 2। तो मीन, मीन लिखे या ई एक्स लिखे, ई एक्स मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ, ओके, एक्सपेक्टेशन, या एक्स बार, तो हमारा क्या है, 2। क्लियर स्टूडेंट, ये चीज क्लियर, यहां लिख सकते हैं हम ई एक्स समीशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 12/6। कैंसिल होके तो मीन क्या है, यहां से 2 आ गया। क्लियर, मैं इस हिस्से को रब कर देता हूं। अब ये तो बात होगी हमारी किसकी, मीन की बात होगी स्टूडेंट। अब बात आती है वेरिएंस की। वेरिएंस के लिए एक बॉक्स और बनाएंगे हम, एक बॉक्स और बना दीजिए। यहाँ पे लिखे एक्स स्क्वायर पी एक्स। एक काम कीजिए, या तो इसका स्क्वायर पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या एक्स पी एक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर पी एक्स आ जाएगा। 3/6, 8/6, 25/6, ये आ गया। अब इसका क्या कर दो, सम कर दो, मीन्स
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स कितना आएगा? 25, 8, 33, 36 बाई 6। वापिस चेक कर लेते हैं। 11 और 25 क्या आ गया? 36 बाई 6, 6 आ गया, 6। तो अब जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा किसका फॉर्मूला था? वेरिएंस। कैसे निकलेगा वेरिएंस? ये क्या हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स है हमारे पास 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6 माइनस समेशन एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का होल स्क्वायर। तो कितना है? 6 माइनस 4 क्या है? 2। 2 हमारा वेरिएंस भी क्या है इस क्वेश्चन में? 2 आ गया। तो स्टूडेंट यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि मीन कैसे फाइंड होता है और वेरिएंस कैसे फाइंड हो रहा है। वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस में समेशन ऑफ एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट, अब आता स्टैंडर्ड डेविएशन। एसडी, एसडी बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस। तो यहां से एसडी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारा अंडर रूट 2। रूट 2 इज द एसडी, मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो यहां तक हमारे क्वेश्चन कितने हो गए? 16 क्वेश्चन हो गए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रद्द कर देता हूं। देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose two cards are drawn at random from a deck of cards. Let x be the number of aces obtained, then the value of ex. अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? सपोज दैट टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स। कितने कार्ड चूज करने हैं? 2 कार्ड चूज करने हैं। मीन से हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? 0, 1, 2। लेट एक्स द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन। तो हमारा जो एक्स होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ एसेस। मीन से फाइंड करना है, देन द वैल्यू ऑफ ई एक्स। तो एक्स जो फाइंड करना होगा वो हमारा क्या है? एस। तो सक्सेस क्या हो जाएगी हमारी? एस। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 17। एक्स पी एक्स 0, 1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है। सपोज दैट टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स। ओके, तो 2 कार्ड चूज करने, तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? 0, 1, 2। अब क्या कर रहा? सक्सेस क्या होगी? लेट्स एक्स बी द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन। नंबर ऑफ एसेस टोटल 52 कार्ड्स में से इक्के कितने होते हैं? 4। तो सक्सेस जो होगी हमारे पास 4/52, 1/13। नॉट सक्सेस क्या होगी? 12/13। ये होगी सक्सेस, ये होगी नॉट सक्सेस। ओके, अब करते हैं स्टार्ट। अब करें तो अब किसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड कर रहे हैं? क्या P ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? प्रोबेबिलिटी होगी इसकी P ऑफ x इक्वल टू 0। एक बार भी हमें सक्सेस नहीं मिली, इसका मतलब दोनों की दोनों बार क्या मिली? नॉट सक्सेस। ओके, नेक्स्ट P ऑफ x इज इक्वल टू 1। 2C1, एक बार सक्सेस मिली, एक बार क्या मिली? नॉट सक्सेस। दोनों की दोनों बार क्या मिली हमें? सक्सेस। ओके, 2C0 क्या होता है? 1। तो 12 इंटू 12 क्या होता है? 144 अपॉन 169। अब 2C1 क्या होता है? 2। तो 12 इंटू 2 क्या हो गया? 24/169। अब 2C2 क्या है? 1। तो 1/69। तो इनको टोटल करेंगे तो क्या आया? 168 प्लस 1, 169। तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड करना है तो मीन कैसे फाइंड होगा?
इन दोनों की x इंटू पी एक्स की मल्टीप्लाई। एक बार मैं मीन भी फाइंड कर देता हूं आपके लिए, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब एक बॉक्स और बना दिया, x इंटू पी एक्स क्या आया 0, 24/169, 2/169, तो कितना आया सम 26/169। क्लियर। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कैंसिल हो रहा है क्या किसी से? 13 से हो रहा है, 13 2 2/13 क्या आया, 2/13 हमारा क्या आ गया मीन। मीन की वैल्यू क्या आई 2/13। तो ऑप्शन नंबर डी। एक बार चेक कर लेते हैं क्या रहा आंसर। आंसर एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 17 डी। तो 2/13। तो स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट होगी है। जो फिफ्थ एक्सरसाइज है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सिलेबस से क्या कर दिया गया है, वो पोर्शन कट कर दिया गया है। तो अब मैं एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आते हैं। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने, मैं वो बता देता हूं, वो आप ट्राई करके देखना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन भी करना है। मैं बता देता हूं, जो सेकंड क्वेश्चन है वो बेस्ड है सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज से, किससे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। फर्स्ट डायरेक्ट हो रहा है। जो थर्ड क्वेश्चन है मिसलेनियस का, वो बेस थ्योरम पे बेस्ड है। फिफ्थ नहीं करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी हमें नहीं करना है। सिक्स क्वेश्चन भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो नहीं करना है। सेवंथ क्वेश्चन हमें ट्राई करना है। ओके, एट्थ क्वेश्चन भी हमें ट्राई करना है। एट्थ क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा अभी आपको। एट्थ क्वेश्चन क्या है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा बार इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है, वो मैं करा रहा हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन हमें नहीं करना है। टेंथ क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे। वैसे टेंथ क्वेश्चन बेस्ड है किस पे, फिफ्थ एक्सरसाइज पे, वो टेंथ भी छोड़ दीजिए। इलेवेंथ क्वेश्चन हमें एक्सपेक्टेड फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम तक फाइंड कर देंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स मीन फाइंड करना है। ओके, ट्वेल्थ क्वेश्चन हमें फाइंड करना बेस थ्योरम का है। 13 क्वेश्चन भी हमें फाइंड करना है। ओके, बेस थ्योरम पे बेस्ड है। 14 क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ये भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। 15 भी हमें ट्राई करना है, और 16 भी ट्राई करना, बेस फॉर्म पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन हमें ट्राई करने मिसलेनियस के। तो मैं दो क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए दोनों क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। In a leap year is selected at random, what is the chance that it will contain 53 Tuesdays? इसको डायरेक्ट करेंगे हम। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है लीप ईयर के अंदर 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। अब सुनिए, अगर हम टोटल लीप ईयर में कितने डेज होते, 366, हमें वीक फाइंड करने, कितने वीक होंगे, 5। देखिए 52 वीक्स 2 डेज। क्लियर स्टूडेंट, टोटल लीप ईयर के अंदर 52 तो वीक होते हैं, और 2 क्या होते हैं, डेज। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहा उसने यहाँ पे देखिए, कि वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इन इफ ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। ओके, तो 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। यहां से तो ये तो साइड हो गया, 2 डे 53 वीक के लिए 52 तो कंप्लीट। जो 53 वीक आएगा, नेक्स्ट वीक आ रहा है 1 वीक, उसमें कितने दिन होते हैं टोटल, वीक में 7 डेज। 7 डेज में से
टू डे एक्स्ट्रा हमें, तो कोई भी 2 डेज हो सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ये ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7। कितने ऑप्शन हुए हमारे पास? 7। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ट्यूसडेज। ट्यूसडे का एक और एक दो, मेन से 2/7 क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? अगर लीप ईयर है, लीप ईयर में ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। अब बात आती है क्वेश्चन के अंदर, अगर ये लीप ईयर नहीं हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? मीन से बिना लीप ईयर की कोई नॉर्मल ईयर है, उस ईयर में ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब यहां से क्या रिमाइंडर बचेगा? 1। तो 52 कंप्लीट वीक हुए, 1 वीक के अंदर एक डे एक्स्ट्रा आ रहा है 53 के लिए, तो वो 1 क्या होगा? या तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 होंगे। 7 में से ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7। कोई भी डे फाइंड करना हमें, अगर लीप ईयर है तो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी एक डे फाइंड करने की आएगी 2/7। अगर लीप ईयर नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीज आपको क्लियर होगी है 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। 14 क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वो कहा क्वेश्चन के अंदर 14 में, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 14, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1। वो कह रहा है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो या तो 0 या 1 है, जैसे 1 0 0 0, क्लियर, या 0 1 0 0, या 1, या 1 1 1 1, इस टाइप की बन रही है। ओके, if each element of a second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that the value of determinant is positive? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये फाइंड करना है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इस टाइप के कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे टोटल, वो क्या होगा? हमारा सैंपल स्पेस होगा स्टूडेंट। तो कैसे फाइंड करेंगे हम टोटल एलिमेंट्स कितने? हमें अगर आपको याद हो तो जो मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 है, क्लियर, या मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है जो भी है, उसका एक लास्ट क्वेश्चन था कि 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बनेंगी अगर उसमें 0 और 1 2 एलिमेंट्स का यूज किया जाए। तो 2 raised to power 9 क्या आया था? 512। ये सबको याद होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट तो कितने हैं? 2। और यहाँ पे कितने बाई कितने बन रहे हैं? 2/2। टोटल एलिमेंट्स कितने हुए इसमें? 4। तो 2 raised to power 4 टोटल कितना हुआ? 16। तो इस टाइप के हमारे पास टोटल कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे? 16 डिटर्मिनेंट बनेंगे। अब बात आती है कि हमें फाइंड करना इवेंट्स। इवेंट मतलब ये तो आ गया सैंपल स्पेस, और इवेंट में कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे जिनकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। देखिए 1 1, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है तो ये और ये 1 होना जरूरी है। ये 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई? 1, क्योंकि 1 - 0 ए 1 1 1 1 0। अभी भी क्या रही? 1 1 1 0 1। इनके अलावा किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 नहीं आएगी। आप कहोगे कैसे नहीं आई सर? जैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 1 - 1 क्या हो गया? 0। नहीं होगा। इसका 0 - 0, इसका 0 - 0। अगर हम ये करें 0 0 1 1, तो क्या है? -1। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे पास टोटल डिटर्मिनेंट कितने हैं? 3। तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? 3/16। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर क्या होगा एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 3/16। तो ये चीज क्लियर होगी है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 14 था। तो यहां से आज हमारा जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट इसके जितने वीडियो हैं, आप अगर अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है, या जो भी है किसी स्टूडेंट ने कोई भी वीडियोस में कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर? तो मैंने पहले भी अपना नंबर मेंशन किया था 9772817770। ये मेरा नंबर है, इस पे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है
तो इस नंबर पे फोन करके मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेप में आ जाए या कहीं पे भी किसी भी टाइम। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट आज के लिए। देखिए। ओके, थैंक यू।